मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये घर आपके ऑफिस से बहुत दूर है। देखो, मुझसे ज़्यादा सवाल मत किया करो, क्योंकि मुझे जवाब देने की आदत है। एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये तुमने क्या किया काशिफ? मुझे किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। ये तुमने अच्छा नहीं किया काशिफ। आंटी, रोने से काम नहीं चलेगा। अभी तो आयशा के अब्बू को ये बात नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया कि आयशा घर में नहीं है, एक तूफान खड़ा हो जाएगा। कुछ तो पता होगा आपको। मैं कुछ भी नहीं जानती। आंटी प्लीज ठंडे दिमाग से काम लो। सोचें, याद करें, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई तो होगा जहां वो लोग जा सकते हैं। मैं तो उसके किसी दोस्त को भी नहीं जानती हूँ। ये सब बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी आयशा। तो अभी भी क्या बिगड़ा है? देखो, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तुम और मैं घर से भाग के शादी कर रहे हैं। तो अभी की तो नहीं है ना शादी? तुम्हें क्या हो गया आयशा? बस मुझे एहसास हो गया, अपने घर वालों की खुशी और रजामंदी के बगैर हम दोनों कभी खुश नहीं रह सकेंगे। वो भी राजी हो जाएंगे, वक्त के साथ साथ हमें कबूल कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, अपनी मोहब्बत की खातिर हम अपने घर वालों की इज्जत को अपने ही पाँव में क्यों रो दें? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश। रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और अगर मैं तुम्हारे नसीब में हूँ तो तुम्हें जरूर मिलूंगी। बस मुझे नहीं पता मुझे घर जाना है। तुम मेरे नसीब में हो और तुम मेरी ही रहोगी। मैंने हर दुआ में तुम्हें मांगा है आयशा। देखो काशिफ, शिकस्त खाना बुरी बात नहीं है, शिकस्त खाकर हार मान जाना बहुत बुरी बात है। बस मुझे नहीं पता मुझे मेरे घर जाना है, मुझे इसी वक्त मेरे घर जाना है। मेरे अब्बा की हार्ट अटैक से मर ही ना जाए। मामा, मैं नहीं जानता कौन है ये, मैं नहीं जानता। आयशा,
आयशा अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है। पूरे 1 माह बाद मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। आप आयशा, आप ही बेटी है, आपका जब दिल करे उसको ले जाइए। बल्कि मैं सोच रहा था कि एक नया स्टोर खोलूं और फिर पुराने स्टोर में मैं अर्शद को रखूं। क्यों अर्शद? अब्बा, आप ठीक तो हैं? सब ठीक तो है ना अब्बा? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? पानी लाऊं आपके लिए? अब यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखती रहोगी या यहाँ से दफा भी हो जाओगी? मैं कहाँ जाऊँ अरशद? मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे घर में घुसने से मना कर दिया है। सब रिश्ते तोड़ के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जबरदस्ती है क्या? ठेका लिया हुआ मैंने तुम्हारा? हाँ, जाओ यहाँ से। कैसे बात कर रहे हो अरशद? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। अरे जाती हो या लगाऊं एक? इसको मारकर क्या होगा अरशद, जब तुमने अपने जमीर को ही मार लिया। हमेशा समझाती रही तुम्हें, टोकती रही कि ऐसा कुछ मत करना कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, मगर नहीं, तुमने बरसों की कमाई हुई इज्जत इस तरह दांव पर लगाई कि मुझे सोचकर भी शर्म आ रही। अरे अपने तो अपने, गैरों से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। मंसूर के थप्पड़ को सबक समझो और अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो अब भी। अरशद, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने। पापा, वो मैंने आपसे छुपाया था कि आ गया। हाँ, क्या छुपाया तुमने? कुछ नहीं, वो अर्शद की मुंह दिखाई की अंगूठी गुम हो गई इन दोनों से, तो इसलिए परेशान हो रही हैं फजूल में। पर हाँ, वो कुछ नहीं, तुम आओ मेरे साथ, आओ। हेलो, कहाँ हो यार? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही मेरी? शुमाइला और सानिया के साथ बैठी हुई थी और तुम्हें तो पता ही है, उनके सामने मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो अभी तक सोई नहीं है? नहीं, कल से उनके एग्जाम स्टार्ट है और अब वो लेट नाइट तक ही पढ़ा करेंगी। तो मैं क्या करूँगा फिर? तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। असर, प्लीज आज सिर्फ काम पर कंसंट्रेट करो। कल मैडम ने तुम्हारा आउटपुट चेक करना है और मैं चाहती हूँ कि कल तुम उनको बेस्ट रिजल्ट दो। अरे मैं क्या और उनकी आउटपुट क्या है यार? असवर, प्लीज बी सीरियस। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। गुड। अच्छा सुनो, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, कल सुबह बात करूँगी। बाय। ओके, बाय। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम दोनों की तरबियत मैंने की।
मुझे डर था कि मेरी तरबियत में कोई कोताही ना हो जाए। मेरी सख्तियों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, इतना दूर कि मैं अपनी औलाद को गलत और दूसरों को सही समझने लगा। आज अगर मुझे तुम लोगों से कुछ शिकायतें हैं तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। नहीं अब्बा, शर्मिंदा तो मैं हूँ आपसे। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ आपकी। नहीं, अर्शद से शादी के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया था, मैं जानता हूँ। अगर आज ये शादी हो जाती तो तुम मुझे सारी जिंदगी माफ ना करते। मैंने अर्शद को क्या समझा था और वो निकला क्या। मुझे बहुत अफसोस है, कुदरत ने मुझे कल्ब दी, देखने वाली आंख दी, ताकि मैं कुछ ना देख सका, कुछ ना समझ सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। शर्मिंदा तो मैं हूँ अब्बा, बहुत बुरी बेटी हूँ आपकी। मुझे माफ कर दे, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। नसीम बेगम, भाई यूं परेशान होने से क्या हासिल होगा? अलबत्ता तुम अपनी तबीयत खराब कर बैठोगी। मुझे तो रह रह कर शादी टूटने पर अफसोस हो। जमील साहब, बेटी की बारात लौट जाना किसी कयामत से कम नहीं होता। इसीलिए तो लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह बेटी दे तो उसके नसीब भी अच्छे दे। परी जानती थी कि ये रिश्ता उसके लिए मुनासिब नहीं है। उसने मंसूर मियाँ को आगाह भी किया, लेकिन किस्मत हमें यही सिखाती है कि जल्दबाजी में किए हुए फैसले कभी मुस्तहकम नहीं होते। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्त से पहले ही सच्चाई का पता चल गया। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन परी बहुत परेशान है और मेरे दिल में भी हर वक्त खटका लगा रहता है क्योंकि सारा इल्जाम हमारी परी पे ना आ जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात याद रखो नसीम बेगम, साफ नियत जीत की पहली सीढ़ी है। जब भी किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी हिफाजत करता है। हमारी परी की नीयत साफ थी ना, नेक थी, सो अल्लाह ने बुरा होने से बचा लिया। बस तुम ये समझो कि सच की जीत हुई है और झूठ की हार। ठीक है। नाश्ते पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं कुछ वक्त तन्हा रहना चाहता हूँ। इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको मानने के लिए इंसान का जहन और दिमाग नहीं मानता, लेकिन जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात में कि आयशा की जिंदगी तबाह होने से बच गई, वरना अरशद जैसा लापरवाह और खुदगर्ज लड़का अगर आयशा की जिंदगी में आ जाता तो आयशा की जिंदगी तो खत्म हो जाती। इसी बात का तो दुख है। न जाने कितने रिश्तों का एतबार खो के मैंने अरशद पे भरोसा किया। उसने मेरा सहारा बनने का वादा किया और फिर मुझे धोखा दे दिया। जो मेरे रिश्तों से और तलाक कर मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। परी, मैंने उसको बेटों की तरह चाहा। उसने मेरे से क्या किया? आपने उससे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत लगा के रखी थी, इसीलिए आपको ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचो,
जब उसने आपा का दिल तोड़ दिया तो वो आपका क्या मान रखता? ठीक कहती हो तुम। तवक्कुआत मैंने उससे रखी और बहुत ज्यादा। एक बात कहूँ आप, बेटियां माँ बाप का मान होती हैं। अगर उन पर भरोसा किया जाए तो वो आपका एतमाद कभी नहीं तोड़, बल्कि अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर देती। आपकी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं। उनका कोई भी नहीं है आपके सिवा। आप संभालें खुद को। जो दर्द आपको अपनों से मिला है उससे बाहर आने की कोशिश करें। संभालें खुद को। कहाँ हुआ असवद तुम? कितनी देर पहले बुलवाया था? मैडम वो मैं सदर से कुछ बात कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे फर्स्ट फेज की रिपोर्ट जो हेड ऑफिस भिजवाई थी उसका रिप्लाई आ गया है। क्या हुआ, उन्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं। लेकिन सदफ तो कह रही थी कि रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी। झूठ बोल रही थी। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई है उन्हें। सच में मैडम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक तो तुम डरते बहुत। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी इस रिपोर्ट पर एक स्पेशल मीटिंग कॉल की है, और अगर उस मीटिंग में ये रिपोर्ट अप्रूव हो गई तो तुम जानते हो क्या होगा? क्या होगा मैडम? तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग और विजिट के लिए हेड ऑफिस बुलवा लिया जाएगा पाकिस्तान से बाहर। ये तो बहुत खुशी की बात है मैडम। और यही नहीं, तुम्हें इस विजिट से वहां पर इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारा पिछला सारा लॉस भी कवर हो जाएगा। अब तुम खुश हो? जी मैडम, बहुत ज्यादा। आओ ये समझो। क्या आप फ्री हैं? हाँ, आ जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं सुन रही हूँ, बोलो। मैं अपने बुरे रवैये के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने आपको हमेशा गलत समझा और आप दोस्त बनकर हमारे साथ पेश आते रहे। मैं तो आपको हर वक्त सुतेलेपन का एहसास दिलाती हूँ। आपने हमें हमारे अब्बा लौटा दिए। यह आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर एहसान जताना ही है तो फिर एक वादा करो मुझसे। तुम अपने अब्बा का एतमाद कभी नहीं तोड़ोगे। वो बाप हैं तुम्हारे, तुम्हें डांट सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं तुम पर, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। एक बात और, माँ बाप से अच्छा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं समझ रही हूँ कि आपका शिकवा किस बात पर है। माँ तो थी ही नहीं, अल्लाह ने कभी वक्त नहीं दिया, और यूं काशिफ मेरे लिए सब कुछ बन गया। मैं उससे हर दुख दर्द शेयर करने लगी। जब भी मैं उदास होती तो मुझे हंसाता, यहाँ तक कि उसने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए बुक भी ला कर दी। वो मुझे समझाता था कि अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ा करो ताकि सोच तुम्हारी बेहतर से बेहतर हो। काशिफ के होने से वो दुनिया वाकई खूबसूरत लगने लगी। लगा कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है।
जिसे जिए बगैर गुजार दिया जाए। काशिफ पहले मेरा दोस्त था और फिर मेरे दर्द का साथी बन गया। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी दोस्ती खत्म कर दो, अपना हर ताल्लुक खत्म कर दो। अगर अच्छा दोस्त जिंदगी का साथी बन जाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती आयशा। लेकिन फिलहाल तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा ताकि वो कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो, कोई काम करे, ताकि कल को तुम्हारे अब्बा भी ये रिश्ता एक्सेप्ट करने से इनकार ना करें। आपको बीना के बारे में कैसे पता चला? ये एक बहुत लंबी कहानी है। अगर उस दिन मैं अरशद को उस लड़की के साथ ना देखती तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता आयशा। लेकिन अब तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। बस अब तुम्हारे साथ मस्जिद और कुछ बुरा नहीं होगा। आप कितनी अच्छी है ना। बड़ी बात है भैया, आज तो फौरन कॉल पिक कर ली। कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। आज तुम्हारी रूममेट कहाँ है? मूवी देखने गई हुई है, मुझे खींच कर ले जा रही थी, मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम होके पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। यार मैडम ने भी ड्रॉप किया। वो क्यों? वही जो इनका एक शौक है, आउटिंग। ड्राइव भी कर रही थी साथ साथ और बातें भी कर रही थी, लेकिन आपस की बात मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई। क्यों? समझ तो तब आती ना जब मैं वहां होता। क्या मतलब? तुम कहाँ पर थे? मैं तो तुम्हारे पास था। झूठ, तुम तो मैडम के साथ थे। मैडम के साथ नहीं था, मैडम तो यही समझ रही थी। मसलन? मसलन क्या बताऊं, इतनी शॉपिंग करवा दी कि शायद मैं पूरे साल में भी ना कर पाता। देखो असफर, मैडम के हवाले से नेगेटिव मत सोचो। वो जो कुछ कर रही है वो तुम्हारी भले और बेहतरी के लिए कर रही है। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी वो बेहतरी के लिए नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो इतना कर क्यों रही है। बदले में अगर मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो मैं क्या करूँगा। बी पॉजिटिव यार, वो ऐसी औरत नहीं है, तुम ऐसी ही टेंशन ले रहे हो। और आज पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि जल्दी से ड्राइविंग सीख लो, तुम्हें जल्दी एक कार मिल जाएगी। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैडम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। हेलो हेलो, सिग्नल चले गए। अच्छा बात सुनो। हेलो, फिर से ट्राई कर। मैं तो समझा फोन दोबारा नहीं आएगा और आधा से ही गुजर चलेगा। महर बोल रही हूँ। बिजी क्यों जा रहे हो? हेलो मैम वो सॉरी, मैं समझा कि मेरा दोस्त बात कर रहा है। वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हें आमिर कॉल करेगा भी थोड़ी देर में। मैंने उससे कहा है कि जब तक तुम असफर से काम नहीं सीख जाते मैं तुम्हें घर में ऑफिस में घुसने नहीं दूंगी। जी ठीक है मैडम, मैं मिल लूँगा। थैंक यू। शायद तुम्हारे साथ रहकर ही वो कुछ सुधर जाए। जी मैं पूरी कोशिश करूँ। ओके बाय। खुदा हाफिज। आज सुबह मार्केट से आते हुए मंसूर भाई से मुलाकात हुई मेरी। मैं तो हैरान रह गई। पहली बार खुद सलाम दुआ की उन्होंने मुझसे, वरना तो मैं उनका सामना करने से भी कतरा रही थी। वैसे मंसूर भाई बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत प्यारी लड़की आई है, बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझी। देखो कैसे आते ही सलीके से सब कुछ संभाल लिया उसने। जी अम्मी, और उनके होते हुए अब मुझे आयशा की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं है। और अच्छी बात तो यह है कि आयशा का दिल भी उनकी तरफ से साफ हो गया है।
मैं तो कहूँगी बिन माँ की बच्चियों पे अल्लाह ने अपना रहम कर दिया। अच्छा चलो उठो, मैं खाना लगा रही हूँ, आके खाना खा लो। बैड पीरियड। अब देखो ना भाई कि मुझे अपने लिए तुम्हारी सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। बस एक बात बताओ, शक्ल से तुम इतने चालाक लगते तो नहीं, फिर आप ही को शीशे में कैसे उतारा कि वो मेरी बात छोड़ के तुम्हारी बात सुन रही? और तुम्हारे पास है ही क्या मनवाने के लिए? भाई हूं मैं उनका। अच्छा, कभी भाई बनकर दिखाया है? जो भाई होता है ना, उसे बनकर दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहन महसूस कर रही है उसका भाई भाई बनकर नहीं दिखा रहा। वो इसलिए कि तुम उनके कान भर रहे हो, तुमने भड़काया उन्हें। ये सोच है तुम्हारी। अगर तुम आज अपनी ऊट पटांग हरकतों से बाज आ जाओ तो मैडम को मैं तुम्हारी गारंटी दे दूंगा। सोच लो, मैं बड़ा वादा खिलाफ हूँ। मेरे साथ रहो, वादा निभाना सिखा दूंगा। चलो एक ट्राई तुम भी करके देख लो, लेकिन प्लीज शिकायती टैटू मत बन जा, प्लीज। मेरे साथ रहकर जो दिल में है करना, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन किसी भूल में मत रहना कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करने का मौका दूंगा। सोच है तुम्हारी, मुझे सिखाने वाले अपना आप भूल जाते हैं। ये तो कल पता चलेगा कि कौन सिखाता है और कौन भूलता है। ओके। ये अभी तक सो रहे हैं? अली, अली उठे, 11 बज गए। बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। परी से पूछती हूँ। खाने में क्या पकाऊं? मेरा सर, जो तुम कल से पका रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि घर के कामकाज संभाल कर तुम मेरी बीवी होने का हक हासिल कर लोगी? भूल है तुम्हारी। तुमसे शादी सिर्फ मैंने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए की थी, ताकि मेरी शादी आयशा से हो सके। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे। समझ गई कि तुम कितने घटिया और मतलब परस्त इंसान हो। वो परीबाजी है ना, तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। तुम यही डिजर्व करते हो। क्या बोली तू? छोड़ो। क्या बोली? छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर शराफत से नहीं बताया ना, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। अब बताओ, क्या बताया तुमने ममानी को? और क्या पूछा उन्होंने? और तुमने क्या बताया मेरे बारे में? बोलो। कल आई थी वो मेरे पास, कह रही थी कि अगर मैं उन्हें सब कुछ बता दूं तो वो तुम्हारी आयशा से शादी रोक देंगी। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। परी, परी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों? आओ बैठो। नहीं, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कब से बुखार में तप रहे हैं। मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानती। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ ज़रूर। तुम ऐसा करो, अली के पास जाओ, मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर को। ठीक है। हेलो सदफ।
कैसी हो? असवद ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि आज के बाद मैं भी यहाँ पे काम करूंगा, तो इस तरह अब हम लोग कलीग्स हुए। और कोलीग्स को आपस में जरा मिलजुल के रहना चाहिए, काम अच्छा हो जाता है। और आखिर कब तक तुम मुझसे यूं दूर भागती रहोगे? अब वक्त है कि हम लोग पुरानी सारी बातों को भुलाकर दोस्ती कर लें। क्योंकि भाई कब तक यूं खुशियों की तहरीरें तुम फाइलों में लिखोगे? ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। खुशियां हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती और मौकों से फायदा उठाना पड़ता है। अरे आओ असवद, कैसे हो तुम? मैं सदफ को यही बता रहा था कि आज से हम कोलीग्स हैं, लिहाजा मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? कुछ ठीक कहा और कुछ गलत। सदफ, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ठीक ही तो कहा। और वैसे भी मैंने तुम्हारे अभी कहीं ड्यूटी लगाई नहीं है। तुमने सदफ से ये झूठ क्यों बोला कि तुम उसके कॉलीग हो? तुम्हें सदफ से भी माफी मांगनी होगी। What? माफी और मैं? और अगर मैं माफी ना मांगू तो? डील कैंसिल हो जाएगी और मैडम से मैं अपनी सिफारिश वापस ले लूंगा। सोच लो, अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो कहाँ जाओगे? सुना है आजकल फुटपाथ पे कुत्ते मारने की मुहिम शुरू हो गई है। ये आंखें बाहर ना निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि इनको बाहर निकालने की जरूरत पड़ जाए। पहला राउंड तो तुमने जीत लिया, लेकिन गेम अभी बाकी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, किसी दिन तुम्हें मैं नॉकआउट जरूर करूंगा, ये वादा रहा मेरा तुमसे। माफी मांगो वरना ये खेल ही खत्म हो जाएगा। बात भी रगड़ोगे तो दोबारा खेलने का चांस नहीं दूंगा। सॉरी। चलो जाओ कैंटीन में, मैं आके तुम्हें बताता हूँ कि किस वक्त किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम दोनों लगे रहो। तुमने उसको बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं। असवद, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? वो यहाँ पर आके तमाशा करेगा और हम सबको डिफोकस कर देगा काम से। सदर, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी एनर्जी सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए लगाओ। और मैडम की नज़र में तुम एक अचीवर बनने जा रहे हो। वो बहुत दूर का सोच रही है तुम्हारे लिए। यार, अगर वो मेरे बारे में दूर का सोच रही है तो मुझे भी तो उनके पास वालों के बारे में सोचने दो। रिश्तों की दुनिया में मैडम का सिर्फ एक भाई है, बाकी ना माँ बाप, ना बहन और ना कोई और। तुम क्या समझती हो? मैडम आमिर की वापसी नहीं चाहती? बहुत चाहती, लेकिन कहती नहीं। वो मेरे साथ जो हुस्न सलूक कर रही है, उसका बदला उतारने के लिए अगर मुझे कोई मौका मिल रहा है तो मुझे वो करने तो दो, तो मुझे रोको तो मत। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, और फिर बाद में कुछ गड़बड़ हुई ना तो मुझसे मत गिला करना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक नहीं है आप। जब डॉक्टर ने मुझे आपके टेम्परेचर के बारे में बताया तो मैं डर गई थी। अगर परी ना होती तो। परी? मुझे गुनहगार मत कर, धोखा तो मुझे मेरे ही खून ने दिया। अरशद की हर छोटी बड़ी गलती मैंने छुपाई। अली, तुम? इतने ऐसे बात आवाज में बोली।